रामगढ़ गांव के एगो प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेके आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनल एगो गुफा से अजीबो गरीब आवाज आवेली। ई आवाज में इतना दर्द होखेला कि सुनला मात्र से ही दिल के धड़कन तेज हो जाला। ई गुफा के पास से गुजरे वाला हर शख्स के ओकर नाम गुफा के अंदर गूंजत सुनाई देवेला। ऐसन में ई गुफा के रहस्य जानल बड़ा इंटरेस्टिंग होखी। साल 2013 के बात था, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अभिमन्यु और रिहान के ई गुफा के रहस्य जाने के खातिर बुलावल गईल। साहब, ई गुफा के सच होखी बहुत खतरनाक। हम तो आपसे वही भी कहता नहीं कि अंदर जाए के चीज छोड़ दी। अरे गोपाल जी, हमनी के तो ई ड्यूटी है। हमार डिपार्टमेंट हमनी के जौन टास्क देवेला ओके तो पूरा करे के ही पड़ी। अच्छा साहब, तो ठीक बा। उम्मीद है कि आप जल्दी ही लौटी हैं। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीका से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट ओ भूतिया गुफा के अंदर दाखिल भइले। पिछला 37 साल से ये गुफा के अंदर से भयानक आवाज और खतरनाक हरकत होखत रहे। एक तो ई गुफा गांव के बीचों बीच आइल बा, त ऐसे में गांव के लोगन के ई गुफा के खौफ के खत्म करे के ही पड़ी। और ये तब्बे खत्म होगी जब अंदर से एक खौफनाक आवाज और खतरनाक आकर्षण खत्म होगी। अभिमन्यु और रिहान के अंदर दाखिल होखला के बाद ही गुफा में उनकर नाम के गुस्सैल आवाज गूंजे लागल। चला जा यहीं से, मरबा दोनों। तू लोग इस दर्द के दुनिया से बाहर निकल जा। अभिमन्यु और रिहान, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितना अजीब बा। आज तक ऐसन कोनो भी केस हैंडल ना कईनी जहां बेजुबान गुफा धमकी देवेली। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होखेला। बस अब सोचब कम करा और टॉर्च के मदद से पिक्चर के कलेक्ट करा। रिहान तो गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़े लागल और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ के तस्वीर खींचे लागल। रिहान के तब्बे बड़े बड़े कदम के आवाज सुनाई पड़ेला। ई आवाज ओकर ठीक बगल से आवत रहल और रिहान तो कदम के आवाज के पीछा करत करत गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाला। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुकल रहल। ओकरा गुफा के अंत में एगो दरवाजा दिखाई देहलस। उ दरवाजा पे लिखल रहल, दूसर दुनिया के दरवाजा। रिहान मन ही मन में ई सोचत रहल कि कहीं ई दरवाजा दूसर दुनिया के तो ना। कि तब्बे ओकरा उ दरवाजा के पार से एगो आवाज सुनाई देवेला। रेहू बेटा, हम तो हार दादा, हमार पास आजा बेटा। बाप रे, ये कैसन दरवाजा हा? ये तो हमार दादाजी की आवाज हा। रिहान के उ दरवाजा के पीछे से ओकर दादाजी के आवाज सुनाई देत रहल। उ सुन के रिहान खुश और इमोशनल दोनों रहल। इहे इमोशन में उ एगो गलती करे जात रहल। उ दरवाजा खोले के खातिर हाथ आगे बढ़ौलस कि तब्बे पीछे से अभिमन्यु के एक तेज चीख पूरा गुफा में गूंजे लगली। बचाओ, बचाओ हमरा के। अभिमन्यु के चीख सुन के रिहान भागत भागत पीछे गईल। इतना सब में तो उ अभिमन्यु के लगभग भूल ही गईल रहे। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचलस। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहल, जैसे कुछो भइल ही ना। अभिमन्यु, ये कैसन गंदा मजाक हा? तू वही चिखला काहे? अभिमन्यु हल्का मुस्कुरात चुपचाप खड़ा रहल।
एकरा बाद रिहांत अभिमन्यु के अपना साथे वो दरवाजा के पीछे चले के इशारा करेला। दोनों वो गुफा के आखिरी छोर पे यानी के वो दरवाजा तक पहुंच चुकल रहले, जहां से दूसर दुनिया के रास्ता शुरू हो खेला। अभिमन्यु, यार ई देखा, पता है हम अबही तुरंत कुछ देर पहले ही अपना दादाजी के आवाज ई दरवाजे के पीछे से सुन ली है। हमरा के लगा था एकरा पीछे मरल लोगन के दुनिया हा। त दरवाजा खोल के देखला ना, ऐसने ख्वाब में पोल काहे बांध रहल बाड़ा। सही कहला, हम दरवाजा खोला तानी। रिहांत दरवाजा खोले ही वाला रहल कि तब बे ओकर नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ेला। यार, जब तू ई गुफा में आयल रहला तब तू सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनले रहला, अब वहीं तू काली स्लीव्स और लाल लोअर पहनले बड़ा। भाई, आखिर तू कपड़ा कब बदल लेला? तब बे अभिमन्यु के दांत बाहर आवे लगेला। ओकर कद बड़ा होखे लागल, ओकर हाथ के नाखून बढ़े लागल और ऊ अब पूरा तरह से एगो शैतान बन चुकल रहे। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहेला, तोहर अभिमन्यु के ता हम 10 मिनट पहले ही ये दरवाजा के पार भेज देनी, जब तू ओकर चीख सुन ले रहला। तू तो बस एक जरिया रहला, काहे की शिकार हमेशा ई दरवाजा के पास लाकर ही होखेला। मतलब तू अभिमन्यु के मार डाला? कोनो शक बा तोहरा? ताजा ई दरवाजा के ऊ तरफ तो के तोहार दोस्त वही जे मिली जौन दुनिया से तू आयल बड़ा, वहां मरे के पहले लोग रहेले। अब तू जौन दुनिया में जइबा वही जा मरला के बाद लोग रहेले। दर्द की दुनिया में तोहार स्वागत बा। एकर बाद रिहान भागे के कोशिश करत रहल, लेकिन सामने वो शैतान खड़ा रहल। अब एगो मात्र रास्ता वो दरवाजा रहल। वो सोचलस कि ई दरवाजा ई गुफा से बाहर जाए के रास्ता होखी। रिहान सोचलस कि कहीं उई दरवाजा से बाहर भाग ना जाओ, यही से वो शैतान ओकरा डरा रहल बा। रिहान खुद के जान बचावे के खातिर बिना देरी कैले दरवाजा खोल देलस। ओकरा दरवाजा के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देवेला। वो दरवाजा के अंदर से रोवे और चिल्लाए के आवाज आवे लागेला, बिल्कुल वैसन ही आवाज जैसन मौत के वक्त परिवार के लोग रोवेले। रिहान एकरा पहले दरवाजा के बंद करत एगो लंबा सा हाथ वो दरवाजा के बाहर से आयल और रिहान के वो दूसर दुनिया के तरफ खींच लेहलस। ऐसे रिहान के एक तेज चीख निकल पड़ल और वो शैतान भी जोर से हंसे लागल। वो गुफा के रहस्य आज तक केहू भी जान ना पौलस। आज तक कई लोग गुफा के अंदर जाके ओकर रहस्य के जाने के कोशिश कैले बाड़े। जे केहू वो दूसर दुनिया के दरवाजा के खुल्लस, वो हमेशा के लिए उहे में समा गईल। जौन जिंदा बच गईले वो लोग या तो आत्महत्या कर लेले या तो वो पागल हो गईले। वो गुफा के रहस्य आज भी अनजान बा। आज 45 साल के बाद भी एकर रहस्य केहू भी ना जान पाइल। माँ, वो देखा ना, वो कितना सुंदर कंगन बना। चलो ना माँ, लेवल जाओ। हाँ, कंगन तो बहुत सुंदर बा और कीमती भी। बाकी बेटा, ऐसे रास्ता में पड़ल कौनो भी वस्तु के हाथ ना लगावे के चाहिए। पता ना कि सामान के साथ कौन बला तोहरा साथ चल देवे। माँ प्लीज उठा ले जाना, हमरा बहुत पसंद बाई। कितना सुंदर बाना।
अरे बेटा, बाजार से दोसर ले दे, एकरा रहे देता नहीं। ना माँ, हमरा ये वाला चाहिए। माँ हमरा के चाहिए, हमरा ये वाला चाहिए। बच्ची की जिद के आगे ओकर माँ के झुके के ही पड़ल और फिर अंजलि रास्ता में पड़ल उ कंगन के उठा लेलस और अपना बाएं हाथ में पहन के बड़ा खुशी से नाचे लागल। ये हमार नया कंगन, हमार नया कंगन। ये ठीक उहे रात अंजलि अपना कमरे में सुतत रही जब ओकर बाल अपने आप हवा में लहराए लागल। ओकरा अपना कमरा में केहू के होखे के एहसास होत रहल और तब बे ओकरा ऐसा लागल जैसे केहू ओकरा कमरा से बाहर की तरफ खींच रहल बा। इतना अनुभव होकर ही अंजलि तुरंत ही नींद से जाग उठल और रोए लागल। ओकरा डर लागत रहे जौना वजह से ऊ अपना मम्मी डैडी के कमरा में जाके उनकर साथे सुत गई। अगला दिन अंजलि अपना कंगन के खनकावत खनकावत स्कूल से घर लौटत रहली। एह बार वो बिल्कुल अकेल रहली। वो दौड़त दौड़त अपना घर जात रहली कि तब्बे कुछ दूर आगे ओकरा ठीक अपना सामने एगो चॉकलेट गिरल मिलल। अंजलि उ चॉकलेट से एकदम आकर्षित हो गई और ओकरा लेवे के खातिर आगे बढ़ल। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़त वो चॉकलेट उसे दूर हो चल जात। मासूम से अंजलि के का पता रहल कि ई चॉकलेट ओके कौना दिशा की ओर भटका रहल बा। चॉकलेट के पीछा करत करत अंजलि अब एगो जंगल में आ चुकल रहली जौन सुनसान माहौल और वीरान पेड़ों से घिरल रहल। तब बे चॉकलेट के सरकब बंद हो जाला और वो एक जगह स्थिर हो जाला। ओके देख के अंजलि बहुत खुश हो जाली और चॉकलेट लेवे के खातिर आगे बढ़ेली। वो जैसे ही वो चॉकलेट के हाथ लगावेली ओके पता चलेला कि असल में ये तो चॉकलेट बा ही ना बल्कि महज चॉकलेट के रैपर हा। एके देख के अंजलि बहुत ज्यादा चिढ़ जाली और तब पे वो वापस जाए के खातिर पीछे पलटेली तो ओकरा अपना सामने एगो बूढ़ी औरत लाठी लेके नजर आवेली जौन ओके देख के एगो भयानक मुस्कान देत रहली। वो बुढ़िया के देख के अंजलि चीखब चिल्लाप शुरू कर देवेली और तब में वो बुढ़िया एक झटका में अंजलि के पास पहुंच जाली। अब हम दूसरा तरफ देखेंगे जहां अंजलि के माता पिता बहुत परेशान नजर आवत रहले काहे कि उनकर नन्ही सी बेटी अंजलि अब तक घर वापस न लौटल रहली। तोहरा हम 100 दफा बात समझौले बानी कि ऐसे अंजलि के अकेले स्कूल मत भेजल करा, ओकरा अपना साथे लेके आओ जाब करा, लेकिन तोहरा हमार बात समझ आवेला कहाँ। अरे ठीक बा, बाद में डांट लिहा, पहले चल के अपन बच्ची के ले आल जा, पता ना कहाँ रह गई हुई। वो दोनों स्कूल में फोन लगावेले जहाँ उनकरा बस यही पता चलेला कि अंजलि तब बहुत देर पहले स्कूल से निकल चुकल बाड़ी। वो स्कूल कैंपस में भी ना बाड़ी। एकर बाद सविता और अभिषेक अंजलि के हर जगह ढूंढब शुरू कर देवेले लेकिन वो उनकरा कहीं भी ना मिलेली। फिर वो लोग थाना में अपना बच्ची के मिसिंग रिपोर्ट लिखावे खातिर सोचेले लेकिन ओकर खातिर भी कम से कम उनकरा के 24 घंटे के इंतजार करे के होगी। शाम के थकल हारल दोनों अपना घर लौट अइले तो उनकर एगो पड़ोसन सुप्रिया उनकर ये हालत देख के समझ जाली कि मामला कुछ गंभीर है। वो उनकरा के टोकत हुए पूछेली, अरे दीदी का हो गई? आप लोग ऐसे मुंह लटकैले काहे बानी? आज रात तक तोहारू चंचल बिटिया भी ना दिखा रहल बड़ी, सब ठीक तबानो? अरे अब का बताई तरह के, सुबह से बिटिया गायब बाड़ी, पता ना कहाँ गई हमार बिटिया। एकरा बाद सविता रोवत रोवत ओकरा के सब कुछ बयां कर देवेली। तीनों घर के अंदर बहुत चिंतित बैठल रहले। तब बे
सुप्रिया के नजर एगो चमकत हुए कंगन पर पड़ेली। अरे दीदी, वो कैसन कंगन बा जे वो टेबल पर रखल बा? देखत कैसन चमकता। ई केकरा खात? काहे कि हम तोहार में तो पहले ना देखनी। सुप्रिया के सवाल कैला पर सविता ओकरा के काल वाली पूरी बात बतावेली। ऊ ओकरा कहेली, हमरा लागल कि जरूरी कंगन में कुछ तो अजीब बा। यही वजह से हम अपन बेटी के फुसलावे खातिर दोसर कंगन पहना देनी और ई कंगन के छुपा देनी। बच्ची बाड़ी, जिद पूरा भइल बगैर मानी कहाँ। अब हम समझनी ऐसन काहे हो रहल बा। ई कंगन कोनो साधारण कंगन नहीं खे, बल्कि हमरा त ई कोनो चुड़ैल के कंगन लागता। देखा था ए पर हल्का हल्का खरोच के निशान भी बा। देखो तोहर कहे के का मतलब बा? मतलब साफ बा कि ई कंगन कोनो चुड़ैल के बा जे सड़क पे तोहनी के मिलल। और काहे कि ओकरा के तोहनी ले एलू, ए वजह से ऊ चुड़ैल अब कौनो भी कीमत पर आपन ई कंगन चाहेली और उहे कंगन के खातिर तोहर बेटी के अकेला पाके ओकरा अगवा कर ली। तो अब हमनी के का करे के चाही? अभी तो एके रास्ता बाचल बा, ऊ चुड़ैल के ओकर कंगन लौटा द। बाकी कैसे? एगो काम कइल जाओ। तोहरा वो सड़क याद बा जहाँ ई कंगन पड़ल मिलल रहे? हाँ, हमरा बढ़िया से याद बा। वो फाटक वाला रास्ता। हाँ, तो देर कौना बात के, तुरंत वहाँ चलल जाओ। अगर कंगन वहाँ मिलल रहे त ई तय बा कि उ चुड़ैल के वास उहे इलाका के आसपास होई। बाकी एकरा से हमार बच्ची हमरा वापस कैसे मिली? अरे जैसे हमनी ओकरा के कंगन लौटा देब ना, तो बच्ची भी वापस कर देब। देखा, हम ई बेतुकी भूत प्रेत के बात ना मानीला, लेकिन अगर ऐसन कुछ कह के हमके हमार बेटी सही सलामत मिल सकेली त हमके जल्द से जल्द जाए के चाही। ओकर बाद तीनों उस सड़क पे जाले और फिर वो कंगन के ले जाके रख देवेली और वही जे खून के कुछ कतरा भी गिरा देवेली, जैसे आकर्षित होके वो चुड़ैल वहां तक पहुंच जाओ और बिना कोनो शर्त के वो बच्ची के लौटा दे। एकर बाद करीब 2 घंटा तक वो तीनों एगो दीवार के पीछे से लगातार वो चमचमात कंगन पर नजर रखत रहले और आखिरकार उनकरा के वहाँ एगो बूढ़ी औरत आवत दिखाई देवेली। वो एगो चुड़ैल रहली जौन कंगन के करीब आवेले और जैसे ही वो कंगन के पहने ली, वो अचानक से कोनो महफिल के अप्सरा बन जाली, बहुत खूबसूरत और जवान। अपन कंगन लेके वो चुड़ैल विलुप्त हो जाली और एकर अगला ही पल अंजलि भागत भागत ऊ तरफ आवेली और अपना मम्मी डैडी से लिपट के रोवे लगेली। यही से बूढ़ा बुजुर्ग अक्सर कहेले कि वो अनजान इंसान और अनजान सामान से हमेशा सचेत रहे के चाहिए, वरना कई बार एकर अंजाम हमार सोच से भी परे साबित हो सकेला। गुरुजी, सब बतावेले पिछला रात उषा के पति के एगो सियार उठा ले गई। का वाकई सियार रहल या फिर सियार के भेष में केहू और अपन माया रचत बा? बेटा, यह बात तक गांव वालन के समझ में ना आ रहल बा। हम ई बात साफ तौर पर कहले बानी कि शाम होखत ही अपन अपन घर के दरवाजा बंद कर लेवल करा, काहे कि ऊ एको रंग बदले वाली चुड़ैल बिया जे ना जाने कब और केकरा भेष में तोरा सामने हाजिर हो जाओ और तोरा एकरा जरा भी अंदाजा ना होखी। बाकी गुरुजी, काई सच बा कि गांव पर कोनो रंग बदले वाली चुड़ैल के नजर बा? गुरुजी, एकर पीछे के का कहानी बा? हमरा हिसाब से अब बहुत देर हो चुकल बा। बच्चा लोग, अब तू लोगन के भी घर जाए के चाही। सूरज ढले वाला बा। ऐसे में ए तरह ठंड और अंधेरी शाम में अकेले ना घूमे के चाही। लेकिन गुरुजी, आप सौम्या के सवाल के जवाब ना देले।
आप उस चुड़ैल के हकीकत के बतावे से काहे घबरा रहल बानी? हकीकत त बड़ महात्मा पंडित भी ऐसन मनहूस पूर्णिमा के शाम ना बताई हैं। तब भला हम का चीज बानी? अब तो लोग अपना घरे जा, लेकिन जा समय हमार कहल गइल बात के खास ख्याल रखी हा। केहू भी दिखे ता ओकरा के ना टोकी हा, और अगर तोहरा केहू पीछे से आवाज लगावे ता ओकरा भूल के भी जवाब मत दई हा। ठीक बा गुरुजी, अब हमनी यही से जात आनी। सूरज ढले वाला रहल जब दो भाई बहन निखिल और सौम्या एगो बूढ़ पंडित की कुटिया से लौटत रहले। अक्सर वो दोनों उ पंडित के हाल समाचार जाने के खातिर आ ही जात रहले। आज वो दोनों वो पंडित से एगो रंग बदले वाली चुड़ैल के बारे में सुन के लौटत रहले। निखिल, जल्दी जल्दी चला, वो चुड़ैल कबो भी आ सकेली। घर पे मम्मी पापा भी इंतजार करत होइए। जल्दी जल्दी चला। हाँ सही कहा तारू, लेकिन का एक पल के खातिर तोरा के ऐसा लागल कि जे कुछ गुरुजी उस चुड़ैल के बारे में बतौले वो सही हो की? काहे कि आज तक तो हम केहू रंग बदले वाली चुड़ैल के ना दिखले बानी। निखिल तो चुप रहा, ओकर नाम मत लो और चुपचाप सीधा चलत रहो। चलो। दोनों एगो जंगल के रास्ता से गुजरत रहले। तब बे निखिल के एगो छोटा सा आइसक्रीम वैन दिखेला। निखिल उ वैन के तरफ इशारा क के सौम्या के दिखावेला। अरे सौम्या, वो देखा आइसक्रीम। आहा, कसम से मजा आ जाई। रुको निखिल, ए तरह केहू भी अनजान वस्तु के तरफ आकर्षित होके के गुरुजी मना कैले रहले हमनी के। अरे छोड़ा भी तू, जल्दी से वही जा चलल जाओ। निखिल के आइसक्रीम बहुत पसंद रहे, जौन वजह से वो खुद के रोक ना पाइल और भागत भागत वो आइसक्रीम वैन के पास जा पहुंचल। वो आइसक्रीम वैन के आसपास केहू भी दूसर शख्स ना रहे, यहाँ तक कि कोनो दुकानदार भी ना रहे। और निखिल इस मौके के जमकर फायदा उठौलस और बिना सोचे समझले वो वैन के अंदर से 2-3 आइसक्रीम निकाल के खा लेलस कि तब बे ओकर पीछे से एगो आवाज गूंज उठल। खा बच्चा लोग, मान भर के खा, काहे कि बहुत जल्द हम तोहनी के खाए वाला बानी। ये अनजान आवाज और हंसी निखिल और सौम्या के होश उड़ा देलस। दोनों धीरे धीरे पीछे पलटले त उनकरा जलल और बिखरल बाल वाली एगो औरत खड़ल दिखल, जौन उनकरा घूरत रहली। ऐसा लागत रहे जैसे उस चुड़ैल में भयंकर भूख होखे। निखिल और सौम्या दोनों उ डरावनी औरत के देख के डर जाले कि तब बे निखिल के चक्कर आवे लागल, जैसे वो बेहोश होके जमीन पर गिर पड़ेला। और तब बे वो औरत एकदम तेजी से उनकर तरफ बढ़ेली। निखिल और सौम्या आखिर गए कहां? बस यह सवाल अब उनकर परिवार वालन के मन में भी रहल, काहे कि रात के 12 बजत रहले और अब तक वो दोनों घर वापस ना लौटल रहले। अरे धारिणी, ना जाने हमार बच्चा लोग कहाँ रह गए। दोनों में से केहू भी अब तक ना लौटल। अजी हमरा के का कहे नी, हमार तक खुदे हाल बेहाल हो रखल बा। जबकि हम 50 बार समझाइले बानी कि शाम होते बच्चा लोग के घर से बाहर ना भेजे के बा। और आजकल तक गांव में हर जगह वो रंग बदले वाली चुड़ैल के चर्चा हो रखल बा। तू भी ना धारनी, कुछ भी बोले लू। शुभ बोलबू तो शुभ होखी। वैसे भी आज वो दोनों जिद करत रहले कि उनकरा के गुरुजी से मिले जाए के बा, ता हम जा देहनी। अब एमे हमार का गलती बा?
अरे वो सब तो ठीक बाजी, बाकी बच्चा लोग के ए तरह अकेले भेजे के का जरूरत रहे। हाँ भाग्यवान, तू ही सही बाड़ू। लेकिन अब हमके ई बतावा कि का हमनी ऐसने बहस में समय गवाई या अपन बच्चन के ढूंढे खातिर कोनो कदम उठाई? आप खुद भी तो उन लोग के साथ जा सकत रह लेना। आप कहनी कि वो दोनों गुरुजी के पास जाए के जिद करत आड़े, तब तो हमनी के भी तुरंत गुरुजी की कुटिया पहुँचे के चाहिए। अब आगे के रास्ता हमनी के उहे दिखाई है। हाँ हाँ, तू सही कहा तारू। चला तुरंत गुरुजी के पास चल जाओ। दोनों बच्चन के एक साथ गायब होखला की वजह से केदार और धारिणी दोनों बहुत परेशान और हताश होके गुरुजी के कुटिया पहुंचले। वो दोनों वो कुटिया के मिट्टी वाले दरवाजा के थपथपावे लगले। कुछ देर में वो बूढ़ा पंडित अपन कुटिया से बाहर निकलेला। अरे तू दोनों इतना राती में यहीजा का कर रहल बड़ा? सब कुशल मंगल तो बा ना? अरे का कुशल मंगल महाराज, हमनी के दोनों बच्चा निखिल और सौम्या लापता बाड़े। का मतलब वो दोनों अभी तक घर ना पहुंचले? अरे गुरुजी, अगर हमार बच्चा लोग सही सलामत घर पर मौजूद होखत तो हमनी इतना रात गए आपके काहे कष्ट देती। अब आप ही हमने के कुछ सहायता करी। लेकिन हम दोनों बच्चा लोगन के सूरज ढलने से पहले ही घर भेज देले रहनी। वो जरूर घर पर ही हुई हैं। महाराज, का आपके हमनी के बात पे तनी संकीन नहीं के? आप खुद हमनी के घर चल के देख ली। ठीक बा, चला हम यह वक्त तोहार घरे चले खातिर तैयार होता नहीं। एकर बाद गुरुजी समेत वो दोनों भी अब अपन घर पहुंच जाले। जहां दरवाजा खोला थी, उनकरा बिस्तर पे निखिल और सौम्या सुतल दिखाई देत रहले। अरे हमार बच्चा लोग निखिल, सौम्या, भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि हमार बच्चा एकदम सही सलामत हमरा पास बाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आप हमनी के साथ एजा तक नहीं। कोनो बात ना केदार, बस अब से आपन बच्चन के खास ख्याल रखी हा। तब भी धारिणी चीखेली, हे भगवान, ये का हो गइल हमार बच्चन के? अजी अजी जरा जल्दी आई। ये देखी। का भइल धारिणी, तू ई तरह काहे चीख रहल बाड़ू? जब केदार धारिणी के पास पहुंचेला तब ओकर भी रोंगटा खड़ा हो जाला। वो देखेला कि ओकर दोनों बच्चा के गर्दन काट दिहल गइल बा और दूर से देखे पे लागत रहल कि वो सो रहल बाड़े। लेकिन करीब जाके देखे पे पता चलेला कि वो दोनों के सिर उनकर जिस्म से अलग कटल बा। केदार और धारिणी दोनों अपन बच्चन के लाश देख के दर्द से रोए लगले। तब भी पीछे से उनकरा एगो डरावनी हंसी सुनाई देवेली। वो दोनों जब पीछे पलटले तो उनकर सामना एगो और आफत से हो जाला। वो दोनों देखेले कि उनकर सामने अब वो रंग बदले वाली चुड़ैल खड़ल बिया, जौन गुरुजी के भेष बना के उनकर साथ साथ ही आयल रहे। वो हंसत हंसत कहेली, अच्छा बेवकूफ बनैनी तोनी दोनों के। हम तो तोहार दोनों बच्चा के ठीक ही तरह अपन जाल में फंसा के कब के मार देले रहनी। बाकी तू अगर उ पंडित के पास पहुंच जाइतू तो शायद उ पंडित फिर से हमरा के जंगल में बांध दे। यही से हम एगो चाल चलनी और हम ओकर ही भेष बना के तोहनी सबके साथ उ पंडित बन के आईनी और अब हम तोहनी के भी खत्म कर देब। दुष्ट औरत, तू हमनी के बच्चन के मार देलू, हम तोरा के जिंदा ना छोड़ब।
केदार हाथ में खंजर लेके वो चुड़ैल के तरफ बढ़ल, लेकिन तब भी वो चुड़ैल एगो मंत्र फुकलस, जेकरा वजह से केदार वो खंजर से खुद के ही गला रेत लेलस और तड़प तड़प के मौत के नींद सुत गई। दम घुटला के वजह से धारिणी भी तड़प तड़प के मर गई। अगला सुबह गांव वालन जब केदार के घर के ई दृश्य देख ले तब वो सब भी कांप उठले और गुरुजी के बुला ले ले। हे भगवान, ई दृश्य देख के हमार कलेजा जल रहल बा। हमरा ई दोनों के अकेला घर भेजे के ही ना चाहत रहे। ई सब उहे चुड़ैल के काम हा जे अपन रंग बदल के गुमराह करेली और फिर अपना मकसद के अंजाम देवेली। गुरुजी के मुताबिक पिछला रात वो अपन कुटिया में मौजूद ही न रहले, वो कोनो पूजा में गल रहले और ई बात वो चुड़ैल के पता रहल और जौन एकर खूब फायदा उठौलस और गुरुजी के भेष में साजिश रचलस और अपन खून के प्यास के बुझा देहलस। गुरुजी सब गांव वालन में एगो मायावी ताबीज के बांट देले, जेकरा गांव के हर शख्स के अपना घर के बाहर लटकावे के कह देले, जैसे वो रंग बदले वाली चुड़ैल के माया काम ना करी। गांव वालन गुरुजी के नियम के पालन कैले और वो ताबीज के अपन घर के बाहर लटकावल शुरू कर देले, जैसे गांव में होके वाली भूतिया घटना कम होके लगल। लेकिन आज भी वो रंग बदले वाली चुड़ैल के केहू अजनबी के तलाश हा कि कैसे ओकरा मौका मिले अपना एगो और शिकार के अंजाम देवे के।